ये उस फौजी की आवाज है जो देश के लिए सरहद पर जाकर लड़े, जान देने वाले लोग। जनरल साहब ये तो बता रहे हैं कि 70 साल से बात करें, पर जनरल साहब ये बताना भूल गए 70 साल से हमने 4 जंगें भी लड़ी हैं। उन जंगों के बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? आप कहना चाहते हैं कुछ? जी। कश्मीर हमारे साथ है, हम जीत गए, वो हार गए, कश्मीर हमारे साथ है, उसके बाद बांग्लादेश अलग हो गया और अगली लड़ाई में पाकिस्तान के 3 हिस्से हो जाएंगे और पूरी हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पूरी दुनिया में शांति हो जाएगी, क्योंकि ये टेरर का देश है और इस देश को समाप्त करना सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का फर्ज है और आपका भी फर्ज है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं क्या करूं आपकी सोच का। चाइना पाकिस्तान के साथ, अमेरिका पाकिस्तान के साथ, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ, रशिया पाकिस्तान के साथ, हम कह रहे हैं उनको आइसोलेट कर रहे हैं। हम उनको आइसोलेट, कौन सा आइसोलेट कर रहे हैं? आप जब ऐसी बातें करते हैं इसीलिए आपको कहते हैं पाकिस्तान की खाला है ये। आप तो बिल्कुल हिंदुस्तान को हेल्पलेस सा बता रही है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी है, चाइना भी है। क्या करेंगे आप? और हम अकेले खड़े। ये हकीकत है। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान आइसोलेटेड है। मेरे पास स्टेटमेंट्स है। चाइना के साथ सीपैक, अभी आपका सऊदी अरब का प्रिंस आया, $20 बिलियन दे के गया। अमेरिका को चाइना, पाकिस्तान अमेरिका और तालिबान की बात करवा रहा है। हम कहाँ हैं? हमने इतना इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में, हम कहाँ हैं? इंडिया हमारे नेशनल आपकी ये देखिए, नेपाल देखिए, आपके म्यांमार देखिए, बाकी जो हमारे इर्द गिर्द कंट्रीज हैं, श्रीलंका, हमारे साथ कौन है? मेरे पास रिपोर्ट्स हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने बात की फ्रांस से, रशिया से, वो क्या अमेरिका से। वो खुद नहीं लड़ पाते हैं अपनी वहाँ उनको मुसीबत। अमेरिका से भी बात की, रशिया से बात की और सबने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं। ये लड़ाई, अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है स्ट्रेटेजिकली। वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज तालिबान इसको डायलॉग करा रहा है, पाकिस्तान अमेरिका का डायलॉग करा रहा है। चाइना ने सीपैक बनाए, चाइना इन्वेस्ट कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। सऊदी के वो कहते हैं हम बाई हैं, हमको तो दोस्त कहते हैं, उनको बाई कहते हैं। इसलिए जो पावर्स मैटर करती हैं, रशिया जो पहले हमारे बहुत क्लोज था, पाकिस्तान के एंटी था, आज वो भी पाकिस्तान के साथ उसके बहुत अच्छे रिलेशंस है। जो हम पाकिस्तान कटोरा लेके दुनिया में भीख मांग रहे हैं, आप कहेंगे लोग उनके साथ हैं। अगर तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। रजत जी, अगर आपने तस्वीर देखी हो, जब सऊदी प्रिंस आया, वो बैठा है और हमारे मोदी जी खड़े हैं। जब सऊदी प्रिंस हमें 60 बिलियन दे रहा है तो मोदी जी ऐसे खड़े हैं उनके पास, और वो अब उसकी गोद में तो नहीं बैठ जाते ना। खड़े हैं ऐसे खड़े हैं। मैंने पैसे की बात है। कोई कटोरा लेके भीख मांगता है, कोई खड़े होके भीख मांगता है। आपने मोदी जी की बात तो कर दी, आपने ये नहीं बताया कि इमरान खान उनके ड्राइवर बन के अपनी कार में लेके गए। और मोदी जी एयरपोर्ट लेने चले गए। आपने ये नहीं देखा कि पैसा इमरान खान ने उनको एक गन दी है जो गोल्ड से बनी हुई है, वो गिफ्ट दी है। बात पैसा बोलता है। सऊदी प्रिंस यहाँ आया, हमको 60 बिलियन देखे और मोदी जी उनके पास ऐसे खड़े रहे। वो आप सिर्फ सऊदी प्रिंस की बात करें, मैं कह रहा हूँ आपको अमेरिका ने, फ्रांस ने, रशिया ने, सबने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़िए, हम आपके साथ है। बताइए क्या किया? अब ये तो थोड़े दिन में पता चल जाएगा। वही है ना, वो देख लीजिए, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ। आप ये जो कह रहे हैं कि पीओके ले आते और पाकिस्तान के टुकड़े कर देते और ये कर देते वो कर देते, न्यूक्लियर स्टेट है पवन जी पाकिस्तान, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। भाई फायर को बहुत लोगों ने इसीलिए कहा नहीं किया। हम तो टेलीविजन चैनल्स को बड़ा गंभीरता से देखते हैं। चैनल्स ने तो कहा कराची घुस गया, इस्लामाबाद में घुस गए, लाहौर में घुस गए। हमें पूरा भरोसा था कि चैनल्स को हिरेन जोशी या कोई बता रहे होंगे कि यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। हम बड़ा काम आंख खोल कर सुन रहे थे, अरे वाह क्या बात है। तो हमें ये उम्मीद थी कि सेना को 3-4 दिन और दे दोगे तो बहुत कुछ हासिल करके लाएंगे, क्योंकि हम तो उस राजनीतिक परंपरा के हैं। 71 देखा हमने, जहां 2 टुकड़े करके दिखाए हमने। अमेरिका न्यूक्लियर पावर, क्या सुपर न्यूक्लियर पावर था, उससे भी नहीं डरे हम। फिर हम क्यों डरे अब?
अब क्योंकि देखिए, हमारा प्रधानमंत्री डरता है तो हम अब भी आप डरते हैं। 71 पे आ गए, 71 पे आप आ गए। आप इंदिरा गांधी को, कांग्रेस की सरकार को क्रेडिट देते हैं ना 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का? तो अरे फिर हम तो अगर इनको भी दे देते हैं, नहीं ले नहीं आते नहीं PO पवन तो जी, क्या मना करेंगे? तो फिर ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट अगर प्रधानमंत्री ले रहे हैं, सरकार ले रही है, तो उसमें गलत क्या है फिर? अरे साहब आप लीजिए, लेकिन हमें ये तो पहले सवालों के जवाब तो दीजिए। सेना को आपने पूरी छूट दे दी, 3 दिन और दे देते, 2 दिन और दे देते तो क्या क्या हासिल कर लेते। फिर तो आपको निकलना ही नहीं पड़ता, हम भी आपके घर आ जाते साहब बधाई देने। फिर थोड़ी ये आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाने की आवश्यकता थोड़ी थी। करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं अपने प्रचार पे, क्यों? पवन जी, मतलब वाकई कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड है कि पूरे पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए था और पाकिस्तान के POK टुकड़े कर नहीं है। देने चाहिए थे? बात यह है कि आपका डॉक्ट्रिन क्या है, आपका एम क्या है। एक भी देश ने ये नहीं कहा आज तक, जर्मनी के भी स्टेटमेंट में बड़ा ध्यान से देख रहा था कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, आतंकवादियों का इस्तेमाल अपने पड़ोसी मुल्क के साथ करता है। एक देश से आप नहीं कहलवा पाए। IMF का लोन आपके आंखों के सामने, नाक के नीचे हो गया, आप कुछ नहीं कर पाए। क्या हम जवाब नहीं मांगेंगे इनसे? आप बोल रहे POK, अरे साहब IMF का लोन हो गया, POK तो बहुत दूर की बात है, देखते रहे सपना ये लोग। पर आप सही बताइए, 71 का आप क्रेडिट लेते हैं ना? 71 में इंदिरा गांधी को क्रेडिट दिया जाता राजनीतिक है। नेतृत्व तो क्रेडिट क्यों नहीं लेगा? हाँ। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर में सेना का पराक्रम सबने देखा और बड़े गर्व से देखा। राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी 71 से तुलना कीजिए, कहां निक्सन क्या धमकियां दे रहा था, इंदिरा जी ने सुना, इंदिरा जी ने लाल आंख जिसको कहते हैं वो दिखाई। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या बोल रहा है सुन लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या बोल रहा है, मोदी जी गायब, रगों में सिंदूर, रगों में खून, रगों में ये, रगों में वो। अरे डोनाल्ड ट्रंप को तो जवाब दे देते, बाल नरेंद्र ने तो मगरमच्छ पकड़े थे, कहां है वो बाल नरेंद्र? आप कह रहे हैं एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। पवन जी, कौन खड़ा हुआ? भूटान का स्टेटमेंट दिखा दीजिए मुझे। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, मैं तो बड़ी बात नहीं कर रहा, भूटान का दिखा दीजिए, ओके। नेपाल का दिखा दीजिए, कोई तो दिखाइए। मैं कह रहा नेपाल हूं में तो कि- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़ा सक्रिय है, हर जगह घुसा हुआ है वहां तो। लेकिन पवन जी, ज्यादा इंडिया मुंह मत खुलवाइए मेरा। लेकिन इंडिया पाकिस्तान पर बताइए ना, कौन सा देश कब इंडिया के साथ खड़ा हुआ खुलकर? रूस हमारे साथ खड़ा हुआ 71 में। हाँ। और एक बात सुन लीजिए, 2008 26/11 के वक्त किस तरह से अमेरिका से हमने सहयोग लिया वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। यूरोपियन यूनियन का कितना बड़ा सहयोग मिला उस वक्त, क्योंकि सरकार ने सूझबूझ दिखाई, मैचो अपनी छवि चमकाने के लिए नहीं काम किया। आपको 11 साल मिले मानक जी, चलिए हमला तो अभी हुआ, उसके पहले पुलवामा हुआ, आपको 11 साल मिले, आपने अरबों रुपए खर्च सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए, डायस्पोरा इवेंट्स करवाने के लिए, तालियां वाई वाई बटोरने के लिए खर्च कर दिए। और देश से आप बोलते हैं सवाल पूछना गलत है, देशद्रोह है। पवन जी, लेकिन जब रशिया हमारे साथ था ना, तब यूएस हमारे अगेंस्ट था। याद करिए, यूएस ने अपना बेड़ा भेज दिया था। भाई अब तो चाइना भी आपके अगेंस्ट है, और वो तो हमेशा से अमेरिका भी आपको, एक सेकंड, चाइना अगेंस्ट है, रशिया चुप है, अमेरिका आपके खिलाफ बोल रहा है, बचा क्या? मुझे बताइए ना। पर यूएस के करीब और जाना तो चाइना आपके अगेंस्ट क्यों है मानक जी? हाँ, क्योंकि 2020 की 19 जून को आपका जब मुंह खुला तो आपने चाइना को क्लीन चिट दे दिया, आपने निंदा नहीं की चाइना वो कर सकती। ये अचानक सीज फायर क्यों हुआ? और सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप क्यों करते हैं? काउंटर प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला इस पर, नंबर 1। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत गंभीर बात कही मानक जी, कि मैंने धमकी दी कि व्यापार रुकवा दूंगा, तभी ऑपरेशन रुका। क्या सिंदूर का सौदा हो सकता है इस देश में? तो क्या ये सवाल नहीं पूछेंगे हम? फिर एस जयशंकर कहते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन हमने पाकिस्तान को बता दिया था, इसका मतलब। और एस जयशंकर एक पुराने डिप्लोमेट हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है भाषा को कैसे इस्तेमाल करना, नाप तोल कर बोलते हैं एक एक शब्द। अब वो कह रहे हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन। थरूर साहब से पूछ लें इसका अनुवाद, अगर और किसी को पर भरोसा नहीं है किसी से पूछ लें, इसका अनुवाद पूछ लें, वो बता देंगे एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन तक। फिर अगर हम सवाल पूछते हैं, और एक और बात मानक जी, एक देश आपके साथ खड़ा हुआ नहीं था, किसी एक बड़ी ताकत, छोटी ताकत, किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ पाकिस्तान आतंकी देश है। कौन था हमारे साथ? हम अलग थलग क्यों पड़े? इतने अरबों रुपए खर्च करके 73 देशों में मोदी जी घूम कर आए, और एक देश या भूटान, नेपाल आपके साथ न खड़ा हो, और आप